हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक है कि क्या वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्या वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे कर रहे हैं, क्या वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को देखेंगे टैरो कार्ड के ज़रिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी है जो कि आपका भी हो सकता है इस टाइम पर कि भाई अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले वैल्यू देते थे आपको, एवरी टाइम आपके लिए वो रहते थे अवेलेबल, ठीक है, बट अभी वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर हाँ ऐसा है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले इतना अवेलेबल रहते थे, पहले इतना वैल्यू देते थे, बट अब जो है वो वैल्यू नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। ठीक है, तो आज यही दो आंसर निकालने की कोशिश करेंगे टैरो के ज़रिए कि ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ भी तो क्यों हो रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा माय यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है। ठीक है, एंड पर्सनली अगर आप अपना प्रेडिक्शन चाहते हो, पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, मैरिज के लिए हो, कोई प्रोडक्शन चाहिए या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं एंड अपना जो भी है प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जो कि 24 आवर्स पहले वो अवेलेबल रहते थे, बट अभी अगर ऐसा हो गया है, सो वाई। ठीक है, बिहाइंड द रीज़न। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड को सफल कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप किसी भी साइन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, नो इशू। ठीक है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होना ज़रूरी है। क्या रीज़न है इसका कि वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको। सो मैंने यहाँ पर कार्ड सफल कर लिए हैं। ठीक है, एंड 2 कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं गाइस, और कार्ड्स लेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स है। ठीक है, मेरे पास एंड 10 ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, सो 4 कार्ड्स आ चुके हैं। आई होप सो आपको नज़र आ रहा है। 4 कार्ड्स और ले लेते हैं एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है एंड पेज ऑफ वैंड्स है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, आपका जो पर्सन है इस टाइम पर किसी बात को लेकर मुझे उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेकर तनाव में है वो इस टाइम पर, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी है। जो भी आपका पर्सन होगा उसकी जो कंडीशन आ रही है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली, परेशान होने वाली। एंड यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं जो मुझे पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उनको ले लेती हूँ। यहाँ पर आपका पर्सन का जो साथ रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, आपका रिलेशन जो है उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। एंड यहाँ पर पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और पास्ट जो मैं देख रही हूँ वो काफ़ी हद तक वाइब्रेट मुझे हो रहा है इस टाइम पर। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो है ना वो खुल कर आ रही है मेरे सामने। आपका जो पास्ट है उसकी आपकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके और आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही है, बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स को मैं ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग फीलिंग को ले रही हूँ। आपका पर्सन जो है वो पास्ट में काफ़ी
अच्छा था और एक ऐसी सिचुएशन में था, एक ऐसी कंडीशन में था आपका पर्सन जो पूरी तरीके से आपको 100 में से 100 अगर मैं बोलूँ तो आपको इम्पोर्टेंस देता था, ठीक है, 100% इम्पोर्टेंस देता था आपको। यानी कि वो आपके लिए अवेलेबल रहता था 24 आवर्स कंटिन्यूसली। मतलब आप दिन में भी अगर उसको कभी भी मैसेज करते थे तो वो तुरंत रिप्लाई करता था। इफ़ एनी कंडीशन आप उसको रात के 12 बजे भी मैसेजेस करते थे तो वो तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई देता था। ऐसी सिचुएशन थी आपके पर्सन की जो कि पूरी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मानकर चलता था, आपको बहुत ही प्रायोरिटी देता था, बहुत ही इम्पोर्टेंस देता था, ठीक है। एंड जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग साथ में बहुत टाइम भी स्पेंड करते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आप एक दूसरे को देते थे, बहुत ज़्यादा बातें होती थी आप दोनों की, दिन भर रात भर छोटी छोटी बातों में आप खुशियाँ ढूंढते थे, छोटी छोटी बातों से बढ़कर आपकी बहुत ज़्यादा बातें हुई। फिर आप लोगों ने मुलाकातें स्टार्ट की और आप लोग जो है वो मिलने घूमे फिरे। ये सारी चीज़ें जो है ना पास्ट की, एवरीथिंग जो है वो पास्ट इन फ्रंट ऑफ माय आइज़। सो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर पास्ट की दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत दिनों तक चली, काफ़ी चली और उसमें आप काफ़ी हैप्पी रहे। आप लोग ने काफ़ी एक दूसरे को, और मैं खाली उनका ही नहीं कहूँगी, मैं आपका भी बोलूँगी कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छा समय, काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी खुशहाल आपकी लाइफ थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये आपके करीब थे। और काफ़ी ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सी एनर्जीज़ को जो एनर्जीज़ आप डिज़र्व करते थे उस टाइम पर, वो एनर्जीज़ को आप पिक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हटकर हो रही है। यानी कि बीच में थोड़े दिनों बाद आपकी जो रिलेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे होंगे, या फिर ये कह लीजिए कि अभी कुछ दिनों से आपके रिलेशन में 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ, 4 आपकी रिलेशन में चेंजेस मुझे दिखाई दे कि चेंजेस आ गए हैं। वो इंसान जो आपको एवरी टाइम जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहता था, वो इंसान, वो पर्सन आपसे कटा कटा सा रहने लगा। आपने ऐसा फील किया होगा कि जो इंसान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था अचानक से उसको क्या हो गया कि उसने डिस्टेंस बढ़ा लिया, उसने दूरियां बढ़ा ली। मैसेजेस करने पर मैसेजेस का आंसर नहीं देता था तो टाइम पर नहीं देता था, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर कहो कि सुबह मैसेज किया तो शाम के 6 बजे, या फिर शाम तक मैसेज का आंसर दिया नहीं दिया। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आप ऐसी भी सिचुएशन फेस कर सकते हो अभी। या फिर ये भी हो सकता है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन कर दिया हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया हो, आपकी और उनकी इस टाइम पर बात ही नहीं हो रही हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफ़ी मेंटली जो है वो डिप्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके टेंशन हो रही है। कहीं ना कहीं आपके उनके साथ आपको रहने की एक हैबिट सी पड़ गई थी, ठीक है। और वो हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप परेशान हो रही हो, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी आपने और उन्होंने भी दी उस टाइम पर। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा करीब आ गए, सारी चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ बिताना और एक दूसरे का साथ बिल्कुल पा लिया, तब जाके अब चीज़ें जो है ना वो चेंजेस आ गए आपके रिलेशन में, और आपका रिलेशन जो है ना वो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। मैं राइट? इफ़ एनी अगर मुझे आपको लगता है कि मैं आई एम राइट, सो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, बट ऐसी सिचुएशन हुई क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था वो पर्सन आज ऐसा क्यों हो गया कि वो आज इस टाइम पर अग्रेसिव है, वो किसी बात को समझ नहीं रहा है। आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है। आप उसको मैसेज कर रहे हो, वो आपको मैसेज का आंसर नहीं दे रहा। आप उसको कॉल कर रहे हो, कॉल का आंसर नहीं दे रहा है, दे भी रहा है तो एक छोटे से आंसर में ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से ही ऐसा हो। लेकिन जब तक आप जानते हो कि वो पहले से ऐसा नहीं है, आप उसको एक्चुअल में वो कैसा है आप जानते हो उसको, बट अभी जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि आप उसको जानते हो कि वो ऐसा नहीं है जैसा वो शो कर रहा है या वो जैसा दिखा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आप ऐसा सोच रहे हो। तो देखिए, मेरे पास जो रीज़न्स आ रहे हैं, जो भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारी आपको एक एक करके बता दी, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम पर आपके पर्सन भी ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर
अग्रेसिव हो रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर निगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक सी लाइन दिख रही होगी आपको, लाइक दिस। ये जो कंडीशन हो रही है ना, एक नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके पर्सन की लाइफ में। इस टाइम पर बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, यानी कि उसकी लाइफ जब आपके साथ वो रिलेशन में था, उससे लेकर अभी तक उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। यानी कि जब वो आपके रिलेशन में था, एक हैप्पी मूड में था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश थे आप। देखिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है। मैंने बोला कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, सभी का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कार्ड आया हुआ, ठीक है। अभी उसकी लाइफ में ना, आपके साथ जब वो लाइफ में था, बहुत हैप्पी उसकी जर्नी थी, वो बहुत हैप्पी रहता था। उसका कैरियर भी ठीक था, उसका फाइनेंस भी ठीक था, और उसकी लाइफ में एक जैसे लाइफ एक अच्छी लाइफ होती है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है, सारी चीज़ें जो है ना उसकी लाइफ में ठीक थी। बट अभी जो उसकी सिचुएशन हो रही है, जो चीज़ें उसकी अभी लाइफ में आ रही है, वो डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि लाइफ में चेंजेस उसके आ गए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। सबसे पहले थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, और वो सारी चीज़ें जो वो आपके साथ करते थे, जिसमें उसे खुशियाँ मिलती थी, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ से धीरे धीरे करके दूर हो गई हैं। थर्ड पार्टी जो है ना उसकी लाइफ में एंटर हुई है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में, यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि नेगेटिव एनर्जीज को पिक कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी लाइफ में चेंजेस आए, और वो चेंजेस उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस को बढ़ाते हैं। वो चेंजेस उसकी लाइफ में डिस्टर्ब, यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिचुएशन मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली से हो सकती है, कोई भी ही शी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा वो थर्ड पार्टी उसे अपने करीब लेकर आई, पूरी तरीके से उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आई, और उसके बाद वो जब कॉन्फिडेंस में आ गया, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ गया, क्योंकि थर्ड पार्टी के इतने ज़्यादा करीब आ गया कि वो आपसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो उसने डिस्टेंस ले लिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है ना वो एक ही के करीब आ सकता था, या तो आपके करीब या फिर थर्ड पार्टी के, और वो थर्ड पार्टी की बातों में पूरी तरीके से आ गया, और कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी पहले तो उसके करीब आई, थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन जब आपका पर्सन कंट्रोल में आ गया, आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, तब थर्ड पार्टी ने उसको अपना जो है ना असली रूप जो है वो दिखाना स्टार्ट किया। पूरी तरीके से जब वो थर्ड पार्टी में आ गया, तब उसको समझ में आया कि थर्ड पार्टी जो है वो उसकी लाइफ में किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है, थर्ड पार्टी ने किस तरीके से उसकी लाइफ को पूरा अपने कंट्रोल में किया हुआ है, आपकी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब किया है, कैसे उसने कंट्रोल किया है। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से आपका पार्टनर इस टाइम पर आपसे दूरियां हो गई। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जब उसकी लाइफ में आई थी, या फिर जब थर्ड पार्टी उसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंटर कर रही थी, तब आपका और आपके पर्सन का थोड़ा सा डिस्टेंस आया था, और उस डिस्टेंस में कहीं ना कहीं आपकी और उसकी किसी बात को लेकर आर्ग्यू भी हुई थी। थर्ड पार्टी ने उसे अपने कंट्रोल में किया, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में भी कर लिया, और वो कंट्रोल कैसा भी हो सकता है, कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है, जिससे उसने थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किया। यानी कि पूरी तरीके से आपका पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इतना ज़्यादा हो गया कि वो असली यही चीज़ को भूल गया कि मैं किसी और के साथ मेरा रिलेशन है, और किसी और के को भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, कोई और पर्सन भी है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं यहाँ पर ज़रा 2 से 3 कार्ड और लेना चाहूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ज़रा कार्ड लेती हूँ। सो प्लीज़ कीप पेशेंस गाइस। सो 2 कार्ड्स आ चुके हैं आई थिंक। देखते हैं 1 आता तो 1 लेंगे, नहीं तो 2 ले लेंगे। सो देखिए यहाँ पर 4 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास फूल का, फूल की एनर्जीज़ है, एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स की। एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं अभी जस्ट आपसे बात कर रही थी कि कंट्रोल किया है थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही हैं
तो वो सारे एनर्जीज़ अभी अगर मैं इसको बता दूँ तो चलिए मैं बता देती हूँ, वो पूरी की पूरी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पास वापस रिटर्न की आ रही हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं आपसे बोल रही थी कि थर्ड पार्टी ने उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया। देखिए, थर्ड पार्टी जब भी उसकी लाइफ में आई थी या फिर अभी भी अगर आपको उसने ब्लॉकेज किया हुआ है या फिर, तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसकी कंट्रोल है किसी और का। ठीक है, अगर आपके पर्सन ने अभी भी आपको ब्लॉक किया हुआ है या अभी भी वो आपके साथ ऐसा कर रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप उसको बार-बार लगातार मैसेज या कॉल कर रहे हो और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है और थर्ड पार्टी ने उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो एनर्जीज़ आपका पर्सन उस एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहा है और वो आपको जो इम्पोर्टेंस पहले देता था, जो रिस्पॉन्स वो पहले देता था, वो रिस्पॉन्स वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और जो ये थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में है वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर आपको वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये रीज़न भी है थर्ड पार्टी का। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती हैं, जैसे कैरियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है या बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई प्रॉब्लम जो है इस टाइप से कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इशू जो है वो इस टाइम पर झेल रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, जिसकी वजह से भी वो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा है। तो अब इन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपके साथ, तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है, ये आप देखिए कि थर्ड पार्टी का इशू है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर और थर्ड पार्टी का पूरा तरीके से अब उसकी लाइफ में एंटर होना, और वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में होने की वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जबकि अगर मैं उसकी जो इनर फीलिंग्स जो उसकी मैं फीलिंग्स होती हैं, जो अगर मैं वो देखूँ तो फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, ना कि थर्ड पार्टी के लिए। उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी की सारी प्रॉब्लम, सारी बातों को समझ रहा है, पूरी थर्ड पार्टी को पूरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज़ हो सकती हैं जिस एनर्जीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है आपका पर्सन, और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको वैल्यू नहीं दे रहा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ कैरियर हो सकती है, कैरियर भी एक उसकी लाइफ में हो सकता है। कैरियर भी कुछ ऐसी हो कि कैरियर की वजह से भी इस टाइम पर कैरियर अप एंड डाउन हो रहा हो, जिसकी वजह से उसका माइंड है ना कैरियर में लगा हुआ है और वो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा है। या फिर फाइनेंस का भी इशू हो सकता है कि फाइनेंस प्रॉब्लम हो, कुछ मनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से भी वो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा हो, जबकि वो आपको वैल्यू करना चाहता है। सो एनर्जीज़ जो है वो मेरे पास ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। बाकी रहे ये कार्ड्स जो कि कहीं ना कहीं उसकी अंदर की फीलिंग्स को बताते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, 3 पॉइंट्स बताए थे कि एक पॉइंट हो सकता है कि थर्ड पार्टी, सेकंड पॉइंट उसका कैरियर एंड थर्ड पॉइंट उसका फाइनेंस। तो तीनों ही पॉइंट का मेरे पास 3 कार्ड्स जो है वो ऑलरेडी हैं। देखिए, सो यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स हैं वो इस एनर्जीज़ को बता रहे हैं कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो उसके दिल की फीलिंग्स हैं, वो ऐसी हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर उसको पूरी तरीके से समझा जाए और पूरी तरीके से उसको दिल को बोला जाए तो कहीं ना कहीं वो आज भी आपकी ही लाइफ में आना चाहता है, कहीं ना कहीं आज भी आपको ही समझ रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो आपके लिए ही है, लेकिन वो इस चीज़ को अभी नहीं आपको बोल पा रहा है या फिर वो चीज़ें वो आपको शो नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से आप में दूरियां हैं। लेकिन उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, चाहे भले कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोल जब कोई किसी को करता है ना तो पूरी तरीके से उसका माइंड कंट्रोल में हो जाता है उस पर्सन के जो इंसान कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, तो वो हो सकता है कि कंट्रोलिंग की वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हो, लेकिन अंदर की फीलिंग्स हैं कि वो आपके पास आना चाहता है, अंदर की फीलिंग्स हैं कि वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, उसको आपके साथ लाइफ अच्छी लगती है, उसको थर्ड पार्टी के साथ लाइफ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर कैरियर और फाइनेंस की बात है तो कैरियर के लिए भी यही बात है कि उसको ऐसा लगता है कि कैरियर में वो कहीं ना कहीं पहले कुछ कर ले, स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स करे।
करे या फिर उसके बाद वो आपको पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आए। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आप किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी सिचुएशन जो है कि आपको लगती है कि यस हो सकता है कि ये वजह से मेरा पर्सन जो है मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है कि इन तीनों में से कौन सी आपसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसमें जो भी चीज़ें आई मैंने आपको बताई। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी आज की रीडिंग। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का वो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, बाय बाय।